Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने. ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. आज का मैसेज क्या है? मैसेज ऑफ द डे, एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स. मैंने आपको दो तीन दिन से बता रही हूँ 8 ऑफ वॉन्ड्स छाया हुआ है. कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, न्यू समथिंग. 2 कार्ड्स और आ गए हैं, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स. कोई इंसान आपको याद कर रहा है लेकिन वो इंसान कंफ्यूज है. एक तो ये बात नज़र आ रही है, या फिर आप किसी को मिस कर रहे हैं और आप सर्च भी करना चाहते हैं कि ये पर्सन कहाँ है, लेकिन आप भी थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग आपकी जो है ना वो डामाडोल है. आज के दिन आपका कोई एक ऐसा फैसला जो रूटीन से रिलेटेड है वो भी आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आप सॉफ्ट साइड देखें या हार्ड साइड देखें. और हो सकता है अगर आप किसी से कम्युनिकेट करें, आप किसी को एहसास दिलाएं, तो कोई आपको किसी चीज़ का वास्ता दे और आपको बताए कि नहीं, ही और शी इज़ गोइंग टू ट्राई वेल, और वो अपनी ओन रूट्स वाली है ना, अपनी रूट्स की तरफ, अपनी बेस की तरफ वो जाने की कोशिश करे. कुछ आपको कमिटमेंट वगैरह की बात करे कि नहीं, लेट्स प्लीज़ गिव मी अ चांस एंड समथिंग लाइक दैट. बॉटम ऑफ द डेक पर है 6 ऑफ सोर्ड्स. एक ट्रांजिशन फेज़ है आपका. आप कहीं जाना चाहते हैं, आप अपने सुकून के लिए कहीं जाना चाहते हैं, आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं. आपकी ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा है चीज़ें आगे बढ़ें, चीज़ें स्मूथ हों, चीज़ें ठीक रहें, और आगे अगर बढ़ें तो बहुत सुकून के साथ बढ़ें. और ये सुकून आप इसलिए भी लाना चाह रहे हैं बिकॉज पास्ट में आप कुछ दिनों से काफ़ी आपकी लाइफ रोलर कोस्टर है. आपने किसी की ज़िम्मेदारी ली हुई है, कोई ऐसी खातून जिसके साथ बच्चा है, या आप अपने पार्टनर और बच्चे को लेकर लिटरली आप लोग कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं कि अब हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रायल से, टर्मोइल से गुजर चुके हैं, तो लेट्स मूव, हमको यहाँ से चले जाना चाहिए. आपका माइंड जो है वो बन रहा है, शायद इसीलिए आप इनडिसाइसिव हुए में. आप एक स्टेबिलिटी को सोचना चाह रहे हैं. आप चाह रहे हैं कि हम अगर इसी तरह के मामलात में रहे जिसमें उलझन होती है तो शायद हम कभी भी जो है ना वो सेटल नहीं हो सकेंगे, या तो हम दोनों अलग हो जाएंगे. ये खाली पार्टनर्स नहीं हो सकते, ये सिबलिंग्स भी हो सकते हैं. या फिर ये कि आप लोग किसी एक सिचुएशन से, या आप ख़ुद किसी एक सिचुएशन से फ़रार चाह रहे हैं. आपको लग रहा है कि बस अब मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ, मैं यहाँ से मूव कर जाऊँ, मेरे मूव करने में ही जो है ना वो बेहतरी है. अब ये ट्रांजिशन क्यों आया? बिकॉज आपने कोई अभी रिसेंटली सख्त फ़ैसला लिया है, किसी के साथ आपने अपने रिलेशंस को एंड किया है, ब्रेकअप सिचुएशन में आए हैं, और वो एक ऐसा इंसान जो कि आपको बहुत ज़्यादा टाल मटोल करता है, बहुत ज़्यादा लटका कर रखता है, हैंकी पैंकीज़ ज़रा ज़्यादा होती हैं, अपनी मर्ज़ी से आपकी ज़िंदगी में आना, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी में चले जाना, जब आना तो कुछ फ़ैसले मुसल्लत कर देना, फिर आप उसके पेंडिंग और उसकी चीज़ों में इंतज़ार में पड़े रहें, और शायद अब आप फाइनली इसमें थक गए थे, हार गए थे. आपको ख़ुद ये था कि अगर मैंने इसकी बातों को पहले ना माना होता तो शायद आज मेरा ट्रांजिट हो चुका होता, मैं बाहर की तरफ जा चुका होता, मैं बाहर ट्रैवल कर चुका होता, मैं लिटरली बाहर फ़ॉरेन में जा चुका होता. मैंने ये फॉरसीट नहीं किया, मैंने ये फॉरवर्ड प्लानिंग जो है वो इसके इंतज़ार में, इसके चक्कर में की, और तमाम चीज़ें एंड में कुछ भी नहीं हुआ. आपको शिद्दत से एक अपने अंदर फ़ैसला लेने के बाद एक मजबूती का भी एहसास हो रहा है. आपको लग रहा है कि ये एंडिंग होनी चाहिए थी, बिकॉज इससे मुझे स्पिरिचुअलिटी की एंडिंग का, ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत पता चला. मैं अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें नए सिरे से शुरू कर सकता हूँ उसका मुझे एहसास हुआ. और आपने कोई बहुत फर्म, बहुत ही रिजिड होकर, बहुत ही ऑनेस्ट होकर, बहुत ट्रुथफुल होकर आपने कोई फ़ैसला सुनाया, बिकॉज वो आपकी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है. आपने कोई ऐसी बाउंड्री सेट की जिस पे आप चाह रहे हैं कि इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, बिकॉज ये क्रिटिसिज्म हो, ये कंस्ट्रक्टिविटी हो, ये जो भी हो, ये मेरी अपनी रेपुटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. मुझे इसी तरह स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और मुझे इसी तरह ऑब्जेक्टिवली काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इस तरह काम नहीं करा तो फिर कोई भी मुझे रौले दे सकता है. और यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी में या तो आपने कहीं बाहर मूव करने का प्लान किया है,
आप कोई घर बदलने का आपने प्लान किया, आप अपनी फैमिली जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आना चाह रहे हैं, आपकी फैमिली में कोई एक दो सिबलिंग्स ने घर छोड़ देने का लिटरली प्लान किया क्योंकि आप अपनी लाइफ में सेटलमेंट चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं, या तो ये आपका सबसे छोटा सिबलिंग है या फिर ये आप दोनों में से किसी एक का एक बच्चा है जिसकी वजह से आपको ये बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। तो 6 ऑफ Swords इट्स अबाउट अ पीस, ब्रिंगिंग पीस इन लाइफ वाला कार्ड है ये, और आज के दिन आप इन लाइंस पर सोच रहे होंगे। कमिंग बैक टू हियर, कोई एक इंसान आपके लिए बहुत आउटपोरिंग फील कर रहा है, उसके जो वो कोई नई चीज़ वो चाहता है, वो एक नया रिश्ता आपके सामने आ रहा है, एक नया रोमांस कह लें, कोई मोहब्बत कह लें, कोई खुशी कह लें, कोई जॉय कह लें, कोई कॉन्सेप्चुअल, यानी इट कैन बी एनीथिंग, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ आपकी तरफ उमड़े पड़ रही है जो सरप्राइजिंग भी हो सकती है, मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है, आप इसकी बहुत दिनों से दुआ भी कर रहे थे, ख्वाहिश भी हो सकती है, विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली ये आपकी तरफ एज एन ऑफ़र आ रही है। आप देख सकते हैं इसका हाथ, इमोशंस ओवरलोडेड हुए हुए, ओवरफ्लोइंग इमोशंस हो रहे हैं, और कोई आपको इससे रिलेटेड कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई बहुत तेज़ी से आपको बहुत जल्दी से कोई इस प्रोग्रेशन के बारे में बताएगा कि बस ये बात तुम सुन लो बिकॉज़ अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। और ये एक्साइटिंग टाइम है, आप शायद कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, आप आज़ाद होने का प्लान कर रहे हैं, आप हॉलीडे प्लान कर रहे हैं, आप क्या प्लान कर रहे हैं, बट यू आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट इट, आप इन लाइंस पर सोच रहे हैं, आप मोमेंटम जो है ना वो आपकी सिचुएशन में गेन हो रहा है, बढ़ रहा है, और जो कुछ भी आप प्लान कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, और ये या तो न्यूज़ आपके पास किसी की तरफ से आएगी या फिर आप किसी से ये कम्युनिकेट करेंगे। सेकंड थिंग, सोलमेट एनर्जी, या तो कोई आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रहा है जिसने आपके साथ आपका बचपन गुजारा है, आपके साथ उसने बहुत पुराना अरसा है आपके साथ, और आप लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, बचपन से एक दूसरे को देखते हुए बड़े हैं। ये इंसान शायद होम सिक हुआ है, और इसको होम सिकनेस में, ज़ाहिर बात है होम सिकनेस में इंसान बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है, और इसको पुरानी यादें बहुत सारी आ रही हैं, उस पुरानी यादों में आपका ख्याल बहुत ज़्यादा इसको आ रहा है, और एक वो तमाम फ़न एलिमेंट्स और फ़नी चीज़ें, जो विटी चीज़ें जो इसने आपके साथ गुजारी थी, वो सब आपको इसको याद आ रही हैं, एंड आपकी सिंप्लिसिटी, आपकी काइंडनेस इसको बहुत ज़्यादा ना नॉस्टैल्जिक अटैक इसको दे रही है। एक कार्ड यहाँ पर एक्स्ट्रा आया है क्योंकि मैं डेली 3 कार्ड्स लेती हूँ। कोई है सिचुएशन जिसको लेकर आप कंफ्यूज हुए हुए, आपको डाउटफुल है, बिकॉज यहाँ पर सारे कार्ड्स जो हैं वो येस में हैं और 2 कार्ड्स आपके मे बी में हैं। ओवरऑल एनर्जी भी आपकी मे बी में है, बिकॉज इट इज़ नॉट कन्फर्म थिंग कि आप जो है वो कहीं ना कहीं मूव कर जाएंगे। आप 2 रिश्तों में भी बहुत बढ़ गए हैं, ये जो चीज़ें थी, पेरेंट्स में, फैमिली में, पेरेंट्स में, पार्टनर में, पेरेंट्स इन लॉज में और पेरेंट्स में, लिटरली 2 पार्टीज़ में, बच्चों में और स्पाउस में, सिबलिंग्स में और स्पाउस में, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आपको लग रहा है कि यार मैं अगर किसी के साथ भी मैं डिवाइडेड अपने आप को शो करूँ तो ज़रा लॉयल्टी के साथ शो करूँ, मुझे कोई ऐसा प्रेशर ना दे कि मुझे स्ट्रेस में कोई फ़ैसला लेना पड़े। एंड इट लुक्स लाइक कि कोई आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, ठीक है। आपने कोई फ़ैसला लेना है लेकिन आप बहुत हद तक टाइम दे रहे हैं कि भाई ये हो और ये ना हो, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। Alpha and Omega, bright, first, super, you are free in the choice of the moment। आज के दिन आप जो भी फैसला कर रहे हैं आप फ्री हैं उसमें, आप जिस लम्हे जो चीज़ सेलेक्ट करेंगे आप उसमें फ्री हैं, बिकॉज आप रेडियंट भी हैं, आप सुपर हैं। अल्फ़ा मीन्स द फर्स्ट, अल्फ़ा द डिसीजन मेकर, एंड ओमेगा यू नो दैट इज़ समथिंग रेडियंस, लाइट। आप वट एवर यू गोइंग टू डिसाइड टुडे, यू आर फ्री इन दैट मोमेंट। आपको कोई बोलेगा नहीं कुछ, आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, बिकॉज मे बी व्हाट आई फील आप एक बहुत लॉजिक ओरिएंटेड डिस्कशन में आज इन्वॉल्व होंगे,
और आपकी तरफ एक लॉजिकल थिंकिंग ही आ रही है। ये तो एंजल नंबर ही आ गया। 77, आई एम ब्रेव अल्फा। इट्स टाइम टू मूव ऑन। इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम द ओल्ड पैटर्न्स, हैबिट्स एंड फियर्स। जिन चीज़ों से आप डरते हैं, आई थिंक ये इन दो कार्ड्स का कंक्लूजन है। नाउ इट्स द टाइम टू वॉक इन टू द डायरेक्शन ऑफ योर बिगेस्ट डिज़ायर एंड एम्बिशंस। वाओ, वेरी नाइस। नाउ इट इज़ द टाइम टू बी बोल्ड एंड ब्रेव। घबराना नहीं है, जो कहते हैं ना, पुराने स्टाइल्स को, पुरानी मेथडोलॉजीज़ को, वो पुराने तरीक़ाकार जो जिनमें फ़ैसला लेते हुए आपको 10 दफ़ा डर लगता था, आप उन पैटर्न्स को छोड़ दें। जब आप हक़ाइक़ पर मबनी कोई भी बात कर रहे होंगे, लॉजिक पर बेस्ड कोई भी बात कर रहे होंगे, सामने वाला चुप हो जाएगा। आप इस बारे में डर डर के कि ये मुझसे काउंटर डिफेंस में क्या बात बोल दे, इस चक्कर में अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे, तो आपको बहुत शिद्दत से ज़रूरत है कि आप अपने नए पैटर्न्स अपनाएं। 77 या सिंगल 7 से आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली अवेकेंड हैं। नहीं हैं तो फील करें कि आप अवेकेंड हो गए हैं। आप जो फैसले लेंगे वो बिल्कुल सही लेंगे। अब बहुत हाई टाइम है कि आप नई डायरेक्शन की तरफ जाएं, और वो डायरेक्शन जो आपको बड़ी आपको ख्वाहिशात की तरफ और बड़े जज्बे की तरफ आपको मोटिवेट करे। अभी ये वक्त है कि आप बहादुरी से काम लें और करेजियस हो जाएं। आपको बोल्ड होने की भी ज़रूरत है और बहादुर होने की भी ज़रूरत है। तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अ ब्रेव पर्सन। और उसी तरीके से आप बिहेव करें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।